आदरणीय हमारे सीआरपीओ के महामंत्री रामगणेश पासवान जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सीआरपीओ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित इस भारतीय रेल की धड़कन, भारतीय रेल की रीढ़, भारतीय रेल की आन बान और शान हमारे ट्रैकमैन साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर इस महाराष्ट्र की पावन धरती को मैं सबसे पहले सलाम करता हूं और मैं अपने ट्रैकमैन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नाचीज को इस मंच पर दो शब्द कहने का अवसर मिला। मेरे साथियों, मैं इससे पहले कि अपनी बातों का आगाज करूं, मैं चंद एक पंक्ति के साथ अपनी बातों का आगाज करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं, मैं यह शेर या पंक्ति उनके लिए पढ़ना चाहता हूं जो ट्रैकमैनों को शोषण करना चाहते हैं, ट्रैकमैनों पर राज करना चाहता है। और मैं आह्वान करता हूं अपने ट्रैकमैन साथियों की, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829 मीटर है मेरे साथियों, अगर वो टिकी है तो बुनियाद पर टिकी है मेरे साथियों, और रेलवे की अगर कोई बुनियाद है तो ट्रैकमैन है मेरे साथियों। इस बात को समझने के लिए और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि आओ साथियों, आओ साथियों, आओ कि देश में ट्रैकमैन की शोषण को रोको और रोको उन शोषणकारियों को जो करना चाहते हैं ट्रैकमैन पे राज, और दिल में रखो यही बात खड़ी करेंगे उनकी का। आओ साथियों, आओ मेरे साथियों, हमारी दर्द भरी दास्तां बहुत पुरानी है मेरे साथियों। आज जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि हमारा देश जो अंग्रेजों के चंगुल से जो आजाद हुआ, जानते हैं मेरे साथियों, वो उतनी पुरानी जंजीर थी जिसे तोड़ना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन उस असंभव की कार्य को हमारे वीर सपूतों ने तोड़ा मेरे साथियों। मैं ट्रैकमैनों से आह्वान करना चाहता हूं मेरे साथियों, शोषण हो या फिर अत्याचार हो, हक हो, अपने हक अधिकार के लिए उस गुलामी वाली जंजीर को हमें तोड़ने की आवश्यकता है जो 100 सालों से मेरे साथियों हम लोग आज तक नहीं तोड़ पाए, उसे हम तोड़ने का काम करेंगे मेरे साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। मैं इस सीआरपीओ के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मीटिंग जो है किसी व्यक्ति किसी संगठन के खिलाफ हम नहीं है मेरे साथियों, हम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं मेरे साथियों। और जब तक हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान नहीं मिल जाता मेरे साथियों, हम संघर्ष करने चले जाते बस। और मैं एक साइड से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे साथियों कि मेरे साथियों, मैं आपको एक साइड से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सभी हैं भारतीय रेल की शान, हम सभी हैं भारतीय रेल की शान, इसकी सुरक्षा करेंगे देकर अपनी जान। हम अपनी यात्री भाइयों की आशा कभी चूकने नहीं देंगे, हम भारतीय रेल को कभी झुकने न देंगे, चाहे क्यों ना हो जाए कुर्बान, भारतीय रेल है मेरी शान। मेरे साथियों, सबसे पहले ट्रैकमैनों को दूसरों से लड़ने से पहले मेरे साथियों खुद से, उसकी लड़ाई अगर है तो खुद से मेरे साथियों। जरा सोचिए कि हम कितने मजबूत है मेरे साथियों। सबसे अधिक कठिन परिस्थिति कब होती है? जब कोई विपरीत परिस्थिति में लड़ता है मेरे साथियों। जरा कल्पना कीजिए, जब टेम्परेचर गर्मी की बात आती है, जब टेम्परेचर कहीं 55 डिग्री चल जाता है मेरे साथियों, उस समय रेल के साथ हम होते हैं मेरे साथियों। जब ठंडी की बात आती है, वो पेट्रोलिंग के समय मेरे साथियों कहीं 7 डिग्री, कहीं 5 डिग्री तक चल जाती है मेरे साथियों। जब लोग गद्दे के नीचे रहते हैं मेरे साथियों, उस समय रेल के साथ हम होते हैं मेरे साथियों। जब बारिश की बारी आती है, उस घनघोर बारिश में, उस गड़गड़ाती बिजलियों में, उस समय मेरे साथियों रेल के साथ हम होते हैं मेरे साथियों। जब बिजली कड़कती है ना मेरे साथियों, तो सांसें थम जाती है, लगता नहीं है कि हम दोबारा अपने घर वापस आ पाएंगे मेरे साथियों, लेकिन फिर भी उस कठिन परिस्थिति में हम एक जगह पर खड़े रहते हैं, सीना ताने खड़े रहते हैं, अपने यात्री भाइयों को मंजिल तक पहुंचाने का हम ट्रैकमैन भाई करते हैं मेरे साथियों, लेकिन फिर भी हमें उसका मिलता। और मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, बहुत लोग यहाँ ऐसे होंगे बहुत सारे संगठन और यूनियन में होंगे मेरे साथियों, जो कोई चेयरमैन होगा यूथ का, कोई फलना का चिल्ला का चेयरमैन। मेरे साथियों, मेरा सवाल है कि जब सीआरपीओ गठन हुआ है उसके बाद ही मेरे साथियों किसी को पद दे रहा है, आपका काबिलियत पर पद नहीं मिल रहा है। जब सीआरपीओ का मेरे साथियों गठन हुआ है, जब लोग जान चुका है कि अब ट्रैकमैन पहले वाला नहीं रहा। जनरली कोई आता है मेरे साथियों, आगे क्या बोलता है, क्या पास बन रहा है, क्या पीटीओ बन रहा है, क्या
अरे भाई हम 5 पीढ़ियों के लिए पावती फाड़ रहे हैं मेरे साथियों। आपको पूछना चाहिए मेरे साथियों, मेरे भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं? एलडीसी ओपन टू ऑल का क्या हुआ? ओपीएस का क्या हुआ मेरे साथियों? इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन पढ़ाया हमें क्या समझा जाता है कि ट्रैकमैन जो होता है सिर्फ झंडा उठाने का काम करता है। सच्चाई बता दे रहे हैं मेरे साथियों, आप दिल में हाथ रख के बोलिए, अगर वाकई में लोगों ने काम किया है, ट्रैकमैनों के प्रति काम किया है, तो मेरे साथियों 70 साल हो गए मेरे साथियों। कोई आपसे म्यूचुअल कराएगा? ट्रैकमैन के हाथ से किताब क्यों नहीं छूटता मेरे साथियों? सवाल ये है, क्यों नहीं छूटता ट्रैकमैन के हाथ से? अगर कोई बोलता है कि हक अधिकार दिला दिए, तो मेरा यही कहना है कि हमसे सबसे पहले ट्रैकमैन से कोई भी डिपार्टमेंट बोलता हो कि म्यूचुअल करो। कितनी शर्म की बात है कि एक सफाई वाला को कॉमर्शियल क्लर्क बनने का मौका मिलता है और हमें नहीं मौका मिलता है मेरे साथियों। अब जरा सोचिए, आज अभी लोकसभा का चुनाव है, पता है आपका लोकसभा का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? जाके राह पर होता है कि फलना जात का इतना है, इसको इतना टिकट दो मेरे साथियों। हमारी संख्या भारतीय रेलवे सबसे अधिक है मेरे साथियों, 3,75,000 हम कर्मचारी, इसके बाद भी सबसे दबे कुचले हमारे मेरे साथियों। कितनी शर्म की बात है, ये सोचने की जरूरत है मेरे साथियों। हमारे ट्रैकमैन भाई चल स्वार्थ में छोटे छोटे फायदे के लिए मेरे साथियों आज अपना हक अधिकार से वंचित है। उनको सीआर मिल जाता है, पास मिल जाता है। जूते की बात करें भाई, क्या होने वाला है इसे? जूता तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन फीचर आप नहीं खरीद सकते मेरे साथियों। तो अगर आप आता